दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में तमाम उन विषयों की चर्चा हुई, उन क्षेत्रों की चर्चा हुई जिसमें भविष्य में सहयोग को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोनों ही देशों ने जाहिर की। और इसी प्रतिबद्धता को देखा कि 9 ऐसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और समझौते हुए हैं जिन्हें लेकर आने वाले समय में दोनों देश आगे बढ़ेंगे। दोनों देशों के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए और एक तरह से इसकी समय सीमा 2025 से 2028 तय की गई। एक्सेलेंसी, आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम भारत फिलीपींस संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्तर पर ले जा रहे हैं। इससे हमारे संबंधों को एक नई गति और गहराई मिलेगी। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हमारे संबंधों को बल मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। इसमें व्यापार, डिफेंस, मैरीटाइम, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, डेवलपमेंट पार्टनरशिप और पीपल टू पीपल टाइज भी शामिल है। बहुत खुशी की बात है कि आज हम अगले 5 साल के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं। एक्सेलेंसी, जुलाई 2027 तक फिलीपींस आसियान में भारत का कंट्री कोऑर्डिनेटर है। 2026 में आप आसियान चेयर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। हमें विश्वास है कि फिलीपींस के नेतृत्व में भारत आसियान रिश्तों को भी और मजबूती मिलेगी। एक्सेलेंसी, वैसे हम अभी जब बैठे थे तो करीब करीब सभी विषयों पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा रिपीट भी नहीं करना चाहता, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आपका ओपनिंग रिमार्क्स हमारे लिए इन विषयों को आगे ले जाने में काम आएगा। Thank you, Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, the members of the Philippine and Indian delegations. Good morning. It is a great delight to be in India as I follow in the footsteps of 4 of my predecessors, whose ranks I am proud to say include my father, who was the first Philippine president to come to India in 1976. I extend my compliments on India's remarkable achievements under your guiding hand, Mr. Prime Minister. Landing in Delhi, the evidence of rapid transformation and the energy of the world's 4th largest economy are readily palpable. I also extend my heartfelt appreciation, Mr. Prime Minister, for the hospitality and the honor you and your government have extended to me and the First Lady and our entire delegation. This morning's gracious welcome rites were a gesture of friendship that impressed on us the centuries-old civilization ties and kinship between our two people.